प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रोबेबिलिटी में अब लेकर आया हूं सम ऑफ द बेस्ड ऑन फिश, सम ऑफ बेस्ड ऑन टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। अभी तक हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 2 कॉइन्स के बारे में, अब पढ़ेंगे हम 3 कॉइन्स के सम के बराबर में के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गोपी ने जो है फिश ली है कहां से, फ्रॉम अ एक्वेरियम। शॉप से जो है वो उसने एक्वेरियम से मतलब एक फिश लेनी है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट अ रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। बहुत ही अच्छे से सवाल है, जल्दी से करना हो तो 5 मेल टोटल लिख लिया करो जल्दी से जल्दी बच्चों। तो टोटल फिश कितनी हुई मेल और फीमेल, तो मेल फिश हुई आपकी 8 और दूसरी हुई आपकी फीमेल 8 हो गई। एक मेल हो गई एक फीमेल हो गई, तो टोटल हो गई 13 फिश। कितनी फिश हो गई 13। आगे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर फिश टेकन आउट अ मेल फिश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेल फिश कितनी थी 5, तो आंसर इज 5/13। 5/13 टोटल मेल फिशेस कितनी होगी 5/13। तो उसने मेल फिश ही निकाली है, तो मेल कोई भी निकाल सकते हैं, तो 5 मेल है तो इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/13। ये नोट्स आप बनाएं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए बच्चों, ये नोट्स आपके काम आएंगे। एक गेम खेलते हैं चलो बच्चों, जिसमें हम 1 रुपए का कॉइन जो है वो 3 बार उछालेंगे और नथिंग its outcome each, and Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 head or tail, lose otherwise, calculate the probability of Hanif lose the game, कि वो हार गया गेम को। चलो देखते हैं क्या गेम क्या है। सबसे पहले है टॉसेस 1 कॉइन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के लिए सैंपल स्पेस कैसे बनेगा देखो ध्यान से। ये है हमारा हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड। टेल को देखिए आप मैंने कैसे बनाया है, यूं बनाया था, ठीक है जी। वैसे हेड को मैंने रहने दिया था, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। आप ध्यान से इस वीडियो को जूम करके देखिएगा, ओके। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी हमारी, ये 3 कॉइन्स के लिए 8 है। मैं आपको बता देता हूं मेरे बच्चों, कॉइन्स के केस में 2n यानी कि 2^3 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमें ये पता लग जाता है कि 8 आउटकम्स आएंगी। ये जो आउटकम्स आएंगी ये कितनी होंगी 8 होंगी। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है कॉइन्स के केस में, फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है उसने लूज कर दिया, हार गया है, तो अब यानी कि हनीफ लूज द गेम इफ ऑल टॉसेस डू नॉट गिव सेम रिजल्ट्स। तो अब उसका रिजल्ट अगर सेम नहीं है तो कैसा होगा, तो लूज अब कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने हेड या टेल लिया है, उनमें से था, तो इसलिए हमने वही लिए हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स इज 6, तो प्रोबेबिलिटी इज 6/8। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, तो 3/4 इज द रिजल्ट। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगला सवाल, व्हाई इज tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? फर्स्टली हमने एक कॉइन फेंका तो हेड या टेल ही आएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, इसीलिए मैं साइड में खड़ा हूं, ठीक है। आउटकम आर हेड और टेल, अब हेड और टेल ही आया। दीज ऑफ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली अकर्स। तो ये दोनों जो होते हैं हेड और टेल आना, ये कोई भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि एक ही ने आना है, ठीक है। तो इसलिए जो रिजल्ट है इंडिविजुअली टॉस कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, तो ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि फुटबॉल जो है वो स्टार्ट होने से पहले हम ये बता नहीं पाएंगे कि वो जो डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे, ये इसलिए प्रेडिक्टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 कार्ड्स
10 कार्ड्स के ऊपर आ गया 10, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस of diamonds are well shuffled deck with their face downwards. One card is then picked up. अब एक कार्ड निकालना है बारी बारी, हमारे पास ये पार्ट्स दिए हुए हैं, अब इन पार्ट्स को हम करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले बच्चों ये देखिए जैक किंग क्वीन और एस, ये आपके पास कार्ड्स हैं। तो फर्स्टली टोटल कार्ड्स कितने हुए हैं 5, जैक किंग क्वीन किंग एंड एस कितने हो गए आपके 2 2 4 और 1 5। ठीक है जी, अब 5 ही दिए थे ना, 10 का भी दिया था, ये रहा 10, ये जैक है, ये क्वीन है, ये किंग है और ये एस है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देख लेना बच्चों, ये आगे बहुत फ्यूचर में काम आएगा आपके। तो टोटल कार्ड्स हो गए 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो क्वीन के कितने आएंगे, क्वीन हमारी कितनी होती है 4 होते हैं, क्वीन के कितने हैं 4 होते हैं, मगर इस वक्त जो है 5 कार्ड दिए हैं जिसमें से हमारा एक जो है वो क्वीन है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/5। नेक्स्ट आ जाता है इफ द क्वीन इज ड्रॉन पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द picked up an ace। एस देखिए एस हमारा कौन सा है, ये हमारा एस है, तो इसमें से वो निकाल दो, एन एस यानी कि 4, तो 4/5 दैट इज द रिजल्ट। अब देखते रहिएगा 1 इज आउट, तो टोटल इज 4, तो 1/4 ये क्वीन के केस में है। पहले मैंने जो बताया था वो किसका था एस का, ठीक है, और अब आया इसका तो क्वीन का, तो इसके केस में 0, तो इसलिए क्वीन के केस में आ गया 0/4 इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज one card is drawn from the well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king भी होना चाहिए और लाल रंग का होना चाहिए, फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, ये सभी के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न है आपकी बुक का एनसीईआरटी का ही है, 52 टोटल कार्ड्स हैं आपके, ये 52 कार्ड्स हैं आपके। ठीक है, अब इसमें पूछा है किंग ऑफ रेड फेस कार्ड। अब किंग ऑफ रेड फेस कार्ड देखिए, किंग होना चाहिए, और ये देखिए किंग ये है, ये 2 ब्लैक कलर के होते हैं बच्चों और 2 रेड कलर के होते हैं। क्या क्या बोला, किंग कितने होते हैं 4 होते हैं कार्ड, 4 में से 2 जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और 2 रेड कलर के होते हैं, इसीलिए मैंने ये 2 एक हार्ट और एक डायमंड वाला ले लिया है। ठीक है बेटा, और एक स्पेड होता है और एक क्लब का होता है। तो 2 cards are red, so the probability is 2/52। ओके बेटा, तो ये कैंसल आउट कर लिए, तो 1/26 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज या पार्ट इज द फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, सभी जानते हैं फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12 होते हैं। कितने होते हैं 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए आप, हमारे ये फेस कार्ड होते हैं, गिन सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरे फेस कार्ड कितने हैं 12 हैं, जो कि किंग क्वीन और जैक से बनते हैं, 4 से। ठीक है जी, जैक क्वीन और किंग से। तो बेटा टोटल कार्ड्स आ गए, तो हमारा फेस कार्ड्स कितने हो गए 12, तो 12/52 और कैंसिल आउट हो जाएगा 3/13। नेक्स्ट पार्ट इज रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड यानी कि टोटल कार्ड्स आर 12, तो रेड कलर के कितने हैं 6, और 6 जो है वो ब्लैक होते हैं, तो इसलिए कितना आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 6/52, तो कैंसिल आउट कर देंगे 3/26। नेक्स्ट आ जाता है द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक हार्ट का तो 1 एक ही है, क्योंकि डायमंड का भी एक ही होता है, क्लब और स्पेड का भी एक होता है, बट इन्होंने स्पेशली इस क्वेश्चन में किसका पूछा था हार्ट का, इसलिए हमने हार्ट वाले का लिया है।
तो इसलिए 1/52 इज द आंसर। नेक्स्ट इज द पार्ट इज स्पेड कार्ड। अब स्पेड कार्ड देखिए कौन कौन से होते हैं, ये स्पेड कार्ड होते हैं सभी के सभी। तो सभी के सभी स्पेड कार्ड कितने हैं देख सकते हो, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल स्पेड कार्ड कितने हुए बच्चों, 13। तो 13/52, 1/4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वीन भी होनी चाहिए डायमंड की। अब डायमंड की है यानी कि एक ही होगी, 4 क्वींस होती हैं, तो 1/52 इज द आंसर। इसका भी सेम रिजल्ट रहेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तैयार कर लेना, एग्जाम में आपकी 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज, जिसमें नॉर्मली जो होते हैं 52 संडेज होते हैं, पर कई बार 53 आते हैं लीप ईयर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज, हाउ मेनी डेज आर इन द ऑर्डिनरी ईयर। तो 365 डेज आर इन द ऑर्डिनरी, यानी कि पूरे साल में 365 दिन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 53 संडेज बोला है, ठीक है, तो डिवाइड 365 बाय 7, वीक निकल जाएगा इससे। टोटल वीक कितने हो गए देखो, डिवाइड किया इसको, 52 वीक्स निकले। जैसे मैंने आपको बोला, तो 1 लेफ्ट बच गया, एक डे एक्स्ट्रा बच जाता है। तो इसी प्रकार से 1 डे इज एक्स्ट्रा, एवरी वीक हैज 1 संडे, और हर एक वीक में एक संडे रह जाता है। तो एक दिन फालतू हो रहा है, तो वही फालतू जो है जुड़कर आपका एक साल यानी कि लीप ईयर बनाता है। तो इसी वजह से एक्स्ट्रा फ्रॉम वेयर वी विल गेट 53 संडे, तो हमें क्या मिलते हैं, 53 संडे मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा संडे, 53 संडे। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्स्ट्रा संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, द टोटल days possible outcome is 7. So the Sunday event, the total outcome is 1. So event probability is 1/7 is the answer. थोड़ा सा ध्यान से करिएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the probability of leap year? अब लीप ईयर के लिए पूछ लिया है, पहला नॉर्मल था, ऑर्डिनरी था, अब लीप ईयर का है। 53 संडे, वही करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। टोटल डेज कितने हुए, 366। अब टोटल वीक में कितने होते हैं, देखिए वीक से डिवाइड कर लो 7 से, तो कितना आ गया आपका, 2 बच गए, 2 दिन एक्स्ट्रा, वहां पे 2 डेज एक्स्ट्रा रह रहे हैं। अब हम लिखेंगे 52 वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज, so extra week has 1 Sunday, 52 weeks will have how many Sundays? So 52 week have plus 53 get a 53, so 2 days extra may give an extra Sunday, that is 53 Sundays. So the samples space for extra 2 Sundays is all the possible is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday। ये आपका पूरा सर्कुलेशन बना लेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितनी आ जाएंगे, 7। सो अब 53 था हमारा टोटल, तो संडे, मंडे और लास्ट में आ गया सैटरडे, संडे। तो आउटकम्स फेवरेबल इज संडे, मंडे और सैटरडे, संडे। तो 2 आई, तो 2 आउटकम्स आई, तो इसलिए 2/7 इज द आंसर। तो लीप ईयर के लिए जो हम सिलेक्ट करेंगे 53 संडे के लिए 2/7 इज द आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 3 horses ABC आर इन रेस, मतलब 3 घोड़े आपस में दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ए जो है वो डबल है, लाइक टू विन, मतलब जीतने के लिए वो डबल हो जाएगा बी से, और बी जो है वो लाइक डबल है सी से। तो अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीतने की, वो भी किसकी, देयर प्रोबेबिलिटी, अच्छा उनकी प्रोबेबिलिटीज बतानी है जीतने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी तीनों की निकालनी है।
A जो है वो B का डबल है, इसलिए A इज डबल ऑफ B आ गया। ऐसे B जो है वो आपका डबल है C का, इसलिए 2C आ गया। ओके, सेकंड इक्वेशन मान ली, सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू इसकी जगह पुट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, अब ये रिप्लेस हो रहा है बच्चों, यहां पर देखो इसकी जगह रिप्लेस हो रहा है और इसकी जगह आ गया 2PC, यानी कि A जो है वो 4 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C के है, तो ये थर्ड पोजीशन आ जाती है हमारी। सो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एबिलिटी ऑफ द हॉर्सेस, सो hence we know the sum of the event is 1, तो हम जानते हैं कि टोटल सम जो है इवेंट का वो 1 के बराबर होगा, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C का 1 भर दिया। अब ये वैल्यूज यहां पर पुट कर देनी है हमने, ये देखिए ये आ गई। अब C इक्वल टू 1, तो टोटल कितने हो गए, 4 2 6 और 1 7, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ C किसके बराबर आ जाएगा हमारा 1/7। तो ये हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस था, C की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी थी जो कि आई 1/7 मेरे प्यारे बच्चों। अगर B की निकालनी होगी तो C की इधर पुट कर देंगे तो 2/7 ये आ जाएगा, और अगर आपको A की निकालनी होगी तो यहां पर हम 2/7 यानी कि 4/7 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप 4/A के लिए निकाल रहे हैं तो 4/7 जैसे मैंने आपको बताया था, और B के लिए निकालनी है, हाँ सभी का ही निकल रहा है 2/7। मेरे प्यारे बच्चों इसको कुछ नहीं करना है, आपने इसकी वैल्यू को लेना है और यहां पर पुट कर देना है। तो यहां पर मैं यहां पर करके बता देता हूं, 2 × 1/7 दैट इज 2/7। और जब इसकी निकालनी है तो B की वैल्यू, ये जो आपने B की निकाली वो इसमें पुट कर देनी है, तो क्या आ गया 2 × 2/7 दैट इज 4/7। तो इस प्रकार से ये इसका हल रहेगा। अब आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे बच्चों, जो भी क्वेरी रहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आप जब क्लास लगाने आते हैं तब भी मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए, आपके काम आएंगी ये वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सविता और हमीदा जो है एक दो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, और इनका जो है सेम बर्थडे आने की और डिफरेंट डेज में बर्थडे आने की बतानी है। इग्नोर कर देना लीप ईयर के लिए, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अब ये आउटकम्स दिए हैं, हमारा चार्ट है, इस चार्ट में से देखिए कैलेंडर में से अगर 1 जनवरी 1 को आता है, ठीक है, हमीदा का बर्थडे, तो सविता का कैसे आएगा, 1 1 दोनों का इकट्ठा आया तो 1/1 हुआ, ठीक है। सेकंड को आता है तो 1/2 हो सकता है, ठीक है, एक का फर्स्ट को एक सेकंड, इसी प्रकार से सो ऑन, टोटल 1 एक को फर्स्ट एक 365, तो अलग अलग दिनों में जो है वो बर्थडे आ सकते हैं। तो अगर 2 आया तो 3 पर आया, तो ऐसे करके हमारी सो ऑन चले जाएगा, तो 365 डेज इंटू 365 डेज ये आए इसके कॉमन। अब हमें लेने हैं सेम डे में, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ऐसे 365 डेज इंटू 365 डेज लास्ट तक चलेंगे सेम बर्थडे के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ले लिया हमने, तो टोटल हो गए हमारे रोज एंड कॉलम्स, जैसे मैंने आपको बोला था सेम बर्थडे के लिए लेना है तो सेम डे ही उठाएंगे हम। तो टोटल हो गया आपका 365, क्योंकि 1 से लेकर 2 3 4 ये भी 365 होंगे, तो 365 और 365 दैट इज 1/365। अब डिफरेंट बर्थडे, ये तो हो गया इसका सेम बर्थडे का, डिफरेंट डे में बोला है तो इसको हम उल्टा कर लेंगे। तो उल्टा करना हो तो 1 माइनस भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं 365 × 365 माइनस 1, तो टोटल इज आ गया आपका 364/365। आपने अगर ऐसे नहीं करना हो मेरे बच्चों, तो आप ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/365, दैट वन 365 minus 1/365 that is equal to 364/365। आप इस वे से भी निकाल सकते हैं, ये आपका अल्टरनेट मेथड है। हमारी स्लाइड्स में बहुत अच्छे से बताया है कि कौन कौन से मेथड से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स के साथ
साथ साथ में डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गुंजाइश रहती है, कमी रह जाती है, तो हम उसको बता दे रहे हैं साथ साथ। ये थी हमारी आज के लिए क्लास, और ये क्लास अभी यहाँ पर समाप्त हुई मेरे प्यारे बच्चों। और अगली क्लास में मिलेंगे, जो कि हमारी आखिरी क्लास रहेगी इस चैप्टर की, क्लास 10th के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।